आज की वीडियो मॉडर्न बहू। काजल अभी ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी घर से फ़ोन आ गया। ममता जी, बहू कहाँ हो? घर आओ, थोड़ा सा पनीर लेते आना। काजल, लेकिन मम्मी जी, मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अंकित से मंगा लीजिए। ममता जी, बस मेरे बेटे ही सारा काम करता रहे, वो घर से काम करता है इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज़रा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। काजल, मम्मी जी, मैं ले आऊँगी पनीर, और भी कुछ लाना है क्या? मम्मी जी, नहीं, बाकी मैं देख लूँगी। फ़ोन रखकर ममता जी सीधे अंकित के बेडरूम में पहुँच जाती है। ममता जी, मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब जरा सा काम बोलो तो छुट्टे ही कह देती है, अंकित से मंगा लो। हम कभी अपने सास के सामने ज़बान नहीं खोलते थे। अंकित, मम्मी क्या लाना है? मैं ला देता हूँ। ममता जी, नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, वही लाएगी। अगर नहीं संभाल सकती तो नौकरी छोड़ दे। इतना सुनकर ममता जी तेजी से मुड़ कर किचन की ओर चल देती है। पनीर लाकर घर पहुंचते हैं तो देखती है ममता जी अपने बेडरूम में है। वहां जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। ममता जी, मैं कब से तैयारी करके बैठी हूँ। तेरे ससुर जी जल्दी ही खाना खा लेते हैं, अब पनीर आया है तो कब सब्जी बनेगी? हमें तो भूखा ही मार दो। काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं। काजल, मम्मी जी आप बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। काजल जल्दी से किचन में जाकर पहुँचती जाती है, हाथ धोकर खाना तैयार करने लगती है। सबको खाना खिला कर देर तक सारा काम निपटाने के बाद वह अपने बेडरूम में पहुँचती है। थक कर चूर होने के कारण कपड़े बदलकर सोने की तैयारी करने लगती है। अनिकेत, काजल, मैं जानता हूँ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। काजल, अनिकेत, ये मेरे करियर का सवाल है, घर बैठकर करूँगी क्या? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी। अंकित, मैंने माना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरलोड है, फिर घर का काम, तुम्हारी सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। काजल, मम्मी जी को भी तो यहाँ सब समझाना चाहिए, एक मेड तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मेड तो अफोर्ड कर सकते हैं। अनिकेत, चलो मैं एक बार फिर बात करता हूँ मम्मी से। काजल, कोई फ़ायदा नहीं, वो सोचेंगी कि एक काम की बहू से कह दी तो उसने बेटे को भड़का दिया। मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। काजल और अंकित की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में काजल ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास को मन जीत सके, लेकिन ममता जी को हर बात में कमी नजर आती थी। अगले दिन काजल ऑफिस जाती है। वहाँ लंच में वहाँ अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी, तभी सीवीटी उसके पास आती है। सीवीटी, क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है? लगता है तेरी सास ने आज कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफिन में। काजल, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ तो खुद बनाना पड़ता है, और सुबह सबके लिए नाश्ता, फिर खाना, यही सब शाम को।
स्वीटी, तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, या तो मेड रखे या तुझे काम करने में हेल्प करे। काजल, कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। स्वीटी, तेरे पति भी कुछ दिखाई नहीं देता। काजल, वो अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं भाग जाऊं सब छोड़कर। तभी उससे कॉल आता है, बॉस ने केविन ने बुलाया था। बॉस, काजल तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हें उसे ठीक करने के लिए एक वीक के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा। काजल, लेकिन सर मैं कैसे जा सकती हूँ बॉस? बॉस, तुम चाहो तो किसी को अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हो, जिसे भी चाहो, लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, वहीं जाकर सब ठीक करना होगा। ऑनलाइन सपोर्ट से काम नहीं चल रहा है। क्लाइंट ने बोला है, नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। काजल, ठीक है सर, कब जाना है? मैं अपने साथ स्वीटी को ले जाना चाहती हूँ। उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम किया है। काजल शाम को घर आकर अनिकेत को सब बताती है। अनिकेत, ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार मम्मी को बता देना। काजल ममता जी को बताने उनके कमरे में जाती है। ममता जी, ये क्या कह रही हो बहू? तुम्हें हमें नौकरी करने की परमिशन दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ। यहाँ सब नहीं चलेगा, मना कर दो, ये जॉब छोड़ दो। काजल, लेकिन मम्मी जी बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। ममता जी, हमें भी दुनिया देखी है, यहाँ सब बहानेबाजी हम अच्छे से जानते हैं। काजल, मम्मी जी मैं कोई बहाना नहीं हूँ, आपको जो समझो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। काजल यह कहकर वापस अपने बेडरूम में आ गई। ममता जी पीछे पीछे आकर अंकित को डांटने लगी। ममता जी, बेटा हमें वृद्धाश्रम भेज दे। जब बड़ों का कोई इज्जत नहीं है तो क्या फ़ायदा यहाँ रहने का? फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। अनिकेत, मम्मी वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही है, ज़रूरी काम है। मैं समझता हूँ, मुझे भी कभी कभी जाना पड़ता है। ममता जी, तेरी बात अलग है बहू, ऐसा नहीं जा सकती, तू सोच ले। अगर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो हमें वृद्धाश्रम छोड़ा। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर बेल बजी। अंकित जाकर दरवाज़ा खोला। अपनी बहन सुधा को देखकर अंकित चौंक गया। अंकित, क्या हुआ? सुधा तो रो क्यों रही है? और इस वक्त सब ठीक है तो है? सुधा अंकित के गले लगकर रोने लगी। ममता जी, बेटा क्या हुआ? तो इस वक्त कैसा आ गई, वो भी अकेले? सुधा माँ से बहुत देर तक बेटी को चुप करने के बाद सुधा, मम्मी वहाँ पूरा फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि मैं उनकी फैमिली में फिट नहीं हूँ। पता हो उन्हें मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली जॉब वाली बहू चाहिए थी, अब वो वहीं दूसरी शादी करेंगे। ममता जी, हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? कैसे है लोग हैं
घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तभी ममता जी के पति सुधांशु जी ने कहा, सुधांशु जी, वाह ममता, एक तरफ बेटी के नौकरी ना करने का अफसोस और दूसरे तरफ बहू के नौकरी करने का अफसोस, दोनों बता सही लगता है? अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। ममता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ममता जी, काजल मुझे माफ़ कर दे। बेटा तू सही थी, अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता लगा। काजल अब चिंता ना कर मम्मी जी, मैं बेंगलोर से आकर दीदी का जॉब के लिए कोशिश करूँगी, साथ ही हम केस भी दर्ज करेंगे। ममता सोच रही थी जैसे भी है बहू सब निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है। काजल सोच रही थी ससुराल जैसा भी है लेकिन सब साथ हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में क्या बुराई है।